हाल ही में तमिलनाडु में उभरी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी टीवी के एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय थालापति की पार्टी है यह, और उनकी पार्टी की जो है मेगा रैली हो रही थी मदुरई में, जिसमें एक समर्थक उनके रैली वाले रास्ते में आ जाता है और उनके जो गार्ड होते हैं वह उसे उठाकर फेंक देते हैं, जिसके चलते उसको जो है गंभीर चोटें आ जाती हैं। और फिर इसके बाद से जो है विजय थालापति और उनके गार्ड्स के खिलाफ FIR हो जाती है। पता नहीं इन नेताओं को इतना घमंड कहाँ से आता है, या भूल जाते हैं कि यही जनता है जो फर्श से अर्श तक पहुँचा सकती है, तो आपकी जो है इमेज को मिट्टी में भी मिला सकती है। आपको घमंड किस बात का है? बिना इन समर्थकों के आपका कोई वजूद नहीं। बेशक आप उभरती हुई तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं और जिसका जनसैलाब आपकी पार्टियों में देखने को मिलता है, लेकिन यह जो आपका रवैया है, व्यवहार है अपने समर्थकों के प्रति, यह बहुत ही दोयम दर्जे का है और बहुत निंदनीय है। अगर आप अपने समर्थकों के साथ ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपकी पार्टी टूट जाएगी। जिन समर्थकों के बल आप चेन्नई में तीसरी पार्टी बनने का सपना देख रहे हैं और सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं 2026 में, वह शायद पूरा होते होते रह जाए, क्योंकि जो आपका रवैया है वह यह बताता है कि आप घमंड में बहुत ज़्यादा चूर हैं। इन नेताओं को यह नहीं समझ में आता कि बिन जनता बिन समर्थक हमारा कोई वजूद नहीं, लेकिन जो हमारी जनता है वह महामूर्ख है। वो लोग इन नेताओं के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन इनको यह नहीं समझ में आता कि यह पॉलिटिशियन, यह नेता बैकडोर में जो एक दूसरे को सामने से गाली देते हैं, यह एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं और यहाँ आम जनता आपस में लड़ती रहती है। आज जो मदुरई की रैली में हुआ वो कतई शोभनीय नहीं है। बेशक यह सिक्योरिटी का मामला है आपकी, लेकिन कम से कम आप उस समर्थक से मिल तो लेते बाद में, चाहे रैली के बाद ही या रैली के दौरान, तो शायद जो क्रेज़ था पब्लिक में वह दुगना हो जाता। कि जिन समर्थकों को गार्ड ने भगाया, विजय थालापति ने उसे बुलाकर सम्मानित किया, तो आने वाले चुनाव में आपका जो ये रुतबा है और बढ़ जाता और शायद आप अच्छी सीटों से जो है विधानसभा चुनाव 2026 के जीत सकते थे। लेकिन इस व्यवहार के बाद जो वीडियो, जो कृत्य आज वायरल हो रहा है आपके समर्थक का, जिसमें आपके गार्ड्स उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं, जो आपके रैली वाले रास्ते में आता है, इससे आपकी छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जनता जो है आप पे सवाल उठाना शुरू कर देगी। जो आपका समर्थन करती थी वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगी। फिर जो आप उभरती हुई पार्टी बनना चाह रहे थे, सरकार बनाना चाह रहे थे, शायद वह सपना आपका धरा का धरा रह जाए। अगर आप ऐसी गलतियों से नहीं सीखते तो यह मान लीजिए आपका पॉलिटिकल भविष्य ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। लेकिन हम अपनी जनता को क्या कहें? वह इन नेताओं के पीछे इतना पागल हो जाता है, इतना व्याकुल हो जाता है कि उसे कुछ भी नहीं सूझता है। वह अपना आत्मसम्मान, अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा सब भूल जाता है इन नेताओं के लिए। आप समर्थक बनिए, बेशक आपकी जो भावना है, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, आप किसी न किसी पार्टी को समर्थित होंगे, वो बेशक सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन इतना पागलपन मत दिखाइए कि आमने सामने खड़े लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दें और वो अपनी मर्यादाएं लांघ जाएं खाली इन तुच्छ नेताओं के लिए। ये विजय थालापति जी हैं और इन्हीं की रैली जो आज मदुरई में चल रही थी, जिसके चलते एक समर्थक इनकी रैली के रास्ते में आया और इनके गार्ड ने जो है उठाकर उन्हें वहाँ से फेंक दिया। उसको गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद से जो है वह पास के स्टेशन में जाकर इनके खिलाफ़ और इनके गार्ड्स के खिलाफ़ कंप्लेन कर देता है और फिर यह खबर जो है खूब सुर्खियाँ बटोरती है। इसके बाद से जो है भारत के अलग अलग समाचार पत्रों ने इस चीज़ को कवर किया। जैसे हम बात करें फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, द टाइम्स ऑफ इंडिया की और फिर NDTV की। मतलब यह खबर इतनी तेज़ी से वायरल हो रही है कि विजय थालापति के जो पॉपुलरिटी है उसमें शायद बुरा प्रभाव डाल दे, क्योंकि उन्होंने जो है उस समर्थक से जो है ना उस रैली के दौरान मिला और ना उसके बाद मुलाकात की। शायद अगर वह मुलाकात करते उस रैली के दौरान तो उनको जो है दुगना फ़ायदा होता, क्योंकि इससे जो है जन सैलाब उनकी तरफ और उमड़ जाता। क्योंकि आजकल जो है सभी के पास फ़ोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है और आप कोई भी काम करिए वह जनता की नज़रों से, दुनिया की नज़रों से बच नहीं सकता है। आप अच्छे करेंगे तो आप सराहनीय होंगे,
आप बुरे कर्म करेंगे तो आप समझ लीजिए क्रिटिसाइज्ड भी होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो असॉल्ट बाय बाउंसर्स एक्टर पॉलिटिशियंस एंड टीवी के चीफ विजय बुग्ड इन मैन हैंडलिंग केस ड्यूरिंग रैली इन पेराम्बलूर, केस रजिस्टर्ड अंडर 3 सेक्शंस। मतलब जब आप समर्थक के साथ ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात आपके साथ ऐसा होना चाहिए। उस समर्थक को शायद यह चीज़ समझ में आई कि जिस नेता के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान करने पर तुला था वह नेता मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करता है, ऐसी सोच रखता है। शायद उसको समझ में आया हो बाद में, और फिर उसने जो है उनके खिलाफ़ कंप्लेन दायर कर दी, और यह बहुत ही सही काम किया उसने। यह पिक्चर आप देख रहे हैं यह उसी रैली का है जिस पे वह समर्थक रैली वाले रास्ते में चढ़कर विजय थालापति से मिलना चाहता था शायद, लेकिन इस सब के बीच जो है उनके गार्ड्स आते हैं और उसे जो है उठाकर बाहर फेंक देते हैं। यह आप देख रहे हैं यह चित्र जिस पर वह समर्थक डंडा पकड़े हुए लटका हुआ है और नीचे से उसे लोग जो है पकड़ने की कोशिश करें ताकि वह गिरे ना और उसे चोट ना आए, लेकिन इन सब के बीच जो है उसे काफ़ी गंभीर चोट आ जाती हैं, जिसके बाद जो है वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और इनके खिलाफ़ जो है केस फाइल कर देता है। मेरे हिसाब से इन्होंने सही किया ताकि इनको जो है अपनी जनता से, अपने समर्थकों से आगे ऐसे व्यवहार करने के लिए 100 बार सोचना पड़े। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।